आदाब। नमस्ते दोस्तों। मैं इंजीनियर सईद से एक बार फिर से आपके सामने एक नया अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि गुजरात सरकार ने ग्रूडा 2022 यानी इम्पैक्ट फी के कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब आप 16 दिसंबर 2026 तक नई एप्लीकेशन कर सकते हैं। अहमदाबाद में टोटल 92,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थी। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 26,000 मंजूर हुई हैं और तकरीबन 59,000 नामंजूर हुई है और तकरीबन 7,000 जो है वो अभी प्रोसेस में है। इतनी सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट होने की कुछ वजह वजह हैं। एक वजह तो ये है कि कोर्ट विस्तार के अंदर मॉन्यूमेंट की एनओसी मांगी जाती है। यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी 300 मीटर की रेंज में है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से, तो एएसआई की एनओसी लानी होती है जो नहीं मिलती है। उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है केस कोर्ट विस्तार में। दूसरा रीज़न है, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं और आपके पास फायर एनओसी नहीं है या फायर सिस्टम ही नहीं है, तब भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तीसरा, एक बहुत लोगों को उम्मीद थी कि सरकार इसमें पार्किंग फी में सुधारा वधारा करेगी। फिलहाल खूटते पार्किंग के लिए 5,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर रेसिडेंस के लिए और नॉन रेसिडेंस के लिए 10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर चार्ज लिया जाता है, जो काफ़ी रकम बड़ी बन जाती है। उसकी वजह से भी लोग इसको मंजूर करवाना नहीं चाहते। एक रीज़न ये भी है कि आपकी प्रॉपर्टी के आगे 4.5 मीटर का रोड होना चाहिए। अगर 4.5 मीटर नहीं है, तब भी आपकी प्रॉपर्टी रिजेक्ट हो जाती है। तो ऐसी बहुत सी वजह होने की वजह से इतनी सारी जो एप्लीकेशंस है वो नामंजूर हुई है। यानी आपको शॉर्ट में बताऊं कि इम्पैक्ट फी की अंतिम तारीख बढ़ाकर 16 दिसंबर 2026 कर दी है। अगर जो लोग अब भी अपनी प्रॉपर्टी को लीगल करवाना चाहते हैं, तो अच्छे आर्किटेक्ट, इंजीनियर या कंसल्टेंट से मुलाकात करके इसमें इम्पैक्ट फी भरवा कर अपनी प्रॉपर्टी को लीगल करवा सकते हैं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि अहमदाबाद में जुलाई 2026 से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की कीमतें 5 से 10% बढ़ सकती हैं। इसका कारण ये दिया जा रहा है कि जो बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है उसकी कॉस्ट में तकरीबन 30 से 40% बढ़ोतरी हो चुकी है। ये बढ़ोतरी क्यों हुई है आप जानते हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान वॉर की वजह से जो कच्चा माल जो है, पेट्रोल और डीजल नहीं आ रहा है, उसकी वजह से कच्चे माल पर इफेक्ट पड़ी है और महंगाई बढ़ी है और सप्लाई चेन जो है वो टूट चुकी है। इसकी वजह से सीमेंट, स्टील, टाइल्स, एल्यूमिनियम, पीवीसी पाइप्स, पेंट और रेडी मिक्स कंक्रीट जैसी चीज़ें महंगी हो गई हैं। डेवलपर्स ने अभी तक ये खर्च ग्राहकों पर नहीं लादा है, लेकिन अगर जून के बाद भी कीमतें कम नहीं होती हैं, तो जुलाई से प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू वो बढ़ा देंगे। ऐसा क्रेडाई अहमदाबाद ने डिक्लेयर किया है और क्रेडाई अहमदाबाद ने प्रोजेक्ट पूरे करने की समय सीमा भी सरकार से बढ़ाने को कहा है। तीसरा अपडेट यह है कि अहमदाबाद में बहुत सारे खाली प्लॉट और पुराने अपार्टमेंट शहर की विकास में रुकावट बन रहे हैं। आप कहेंगे ये क्या बात हुई। खास करके पश्चिम अहमदाबाद में बहुत से पुराने अपार्टमेंट्स हैं। तकरीबन 40% अपार्टमेंट फ्लैट भूकंप और सुरक्षा के आधुनिक नियमों के अनुसार नहीं बने हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगर पुराने मकानों को सही तरीके से रीडेवलपमेंट किया जाए
और खाली प्लॉट्स पर बेहतर प्लानिंग से डेवलपमेंट किया जाए तो अहमदाबाद में तकरीबन 5.5 लाख नए घर बनाए जा सकते हैं। इसके लिए शहर की सीमा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रीडेवलपमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सभी रहवासियों की सहमति लेना बहुत मुश्किल होता है। कागजी प्रक्रिया और नियम भी कई बार काम को धीमा कर देते हैं। तो मुख्य बात यह है कि अहमदाबाद में पुराने मकानों का पुनर्निर्माण, रीडेवलपमेंट और खाली जमीन का सही उपयोग किया जाए तो बड़ी संख्या में नए घर बन सकते हैं और शहर का विकास तेज हो सकता है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ये माहिती अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।